आज हम सुनेंगे कैसे खुश रहें, या फिर यूं कहें खुश कैसे रहें। इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग खुश रहना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से खुश रहने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग लाफ्टर चैनल देखते हैं खुश रहने के लिए, कुछ लोग कॉमेडी चैनल अलग अलग प्रकार से खुश रहने के लिए, शायद थोड़ा सा हंसा जाए। कोई चुटकुले सुनता है खुश रहने के लिए, कोई किसी का मजाक उड़ाता है, कई लोग किसी की इज्जत का मजाक उड़ा देते हैं, है ना। और क्या सिर्फ उनका मोटिव क्या है? खुश रहना। लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिप्पियों 4 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। देखिए, आज खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अगर आप खुश नहीं है, आपका जीवन खुशी से भरा हुआ नहीं है, तो लोग आपको अपना मित्र बनाना पसंद नहीं करेंगे। अगर आज आपके मुंह पर हंसी नहीं है, या आपका परिवार हंसता खेलता परिवार नहीं है, तो लोग आपको अपना पड़ोसी बनाना पसंद नहीं करेंगे। आपको हंसना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश रहते हैं अपने जीवन के अंदर, या फिर अपनी परिस्थितियों के अंदर, बहुत से प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं और आपके जीवन को वो खुशी से बाहर लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन फिर भी आप हर परिस्थिति के अंदर खुश रहना सीख जाते हैं, या फिर आप हर परिस्थिति के अंदर खुश रहने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति इस तरीके से चलता है, मेरे ख्याल से उसको खुशी कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में जबकि ये लिखा है कि आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, यानी कि उसने डबल कहा, 2 बार कहा कि आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। दूसरी बार इसलिए कहा क्योंकि उस वचन लिखने वाले पवित्र आत्मा जी को इस बात का पता है, हमारे आनंद को दुख में बदलने के लिए अलग अलग प्रकार की आंधियां चलेंगी। हमारी खुशी को दुख में बदलने के लिए अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां शैतान हमारे जीवन में लेकर आएगा। देखिए, खुश रहने के लिए आपको अपने आप को अपनाना है। आज बहुत से लोग कैसे अपनाएंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जो शीशे की ओर देखते हैं और देखकर कहते हैं कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ, है ना। कुछ लोग शीशे की ओर देखकर कहते हो मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। कुछ लोग शीशे की ओर देखकर कहते हैं कि मेरे ये फिंसी जो है ना, फेस पर एक फिंसी है, वो बहुत परेशान करती है। आज मैं घर से बाहर निकलूँगा तो तमाम लोग मुझे इस फिंसी में देखेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो उस फिंसी को कुरेद कर खड्डा कर देते हैं, हाँ या ना। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो जैसे आप हैं अपने आप को अपना लीजिए, अपने आप को अपनाइए। अगर आप पतले हैं अपनाइए, अगर आप मोटे हैं अपनाइए, या फिर आप काले हो सकते हैं, आपका रंग काला है और आप रूप अमृत ढूंढते फिर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से लगाऊं और गोरा हो जाऊं। आप जैसे भी हैं अपने आप को अपना लीजिए, कोसिए मत। आज बहुत से लोग अपने आप को कोसते हैं, हो परमेश्वर तूने मुझे कौन सी मिट्टी से बनाया, केरल की मिट्टी से या यहाँ की मिट्टी से। केरल में सब लोग, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि केरल में काले लोग रहते हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। केरल में भी बहुत से लोग हैं जिनका रंग गोरा है, लेकिन आप काले हैं या गोरे हैं इससे मायने नहीं रखता। परंतु अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप जैसे भी हैं अपने आप को अपना लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको अपनाए या ना अपनाए, कोई पड़ोसी आपको पसंद करे या ना करे, कोई मित्र आपको पसंद करे या ना करे, परंतु आप तो कम से कम अपने आप को अपना लीजिए। यदि आप भी अपने आप को नहीं अपनाएंगे तो आप कैसे खुश रह पाएंगे? हो सकता है आपको अपनी परिस्थितियां दिखती हों, अपने दुख दिखते हों, अपनी मुसीबतें दिखती हों और आप अपने आप को अपना ना पाते हों, या आपको अपना काला रंग दिखता हो, आप अपने आप को अपना ना पा रहे हो कि मैं भी काश गोरा होता।
बहुत से लोगों को देखिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा, पिछले समय में एक भाई को देख रहा था, उसके दोनों पैर नहीं हैं, फुटबॉल नहीं खेल सकता, दौड़ कर किसी जगह पर चल नहीं सकता, अपनी पत्नी के साथ साथ नहीं चल सकता, लेकिन वो हमसे ज़्यादा खुश है। मैंने उससे पूछा, भाई आप बहुत खुश हैं, आपकी खुशी का कारण क्या है? वो कहता, मैंने अपने आप को अपना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है कि कभी के समय में फुटबॉल का चैंपियन था, कभी के समय में मेरे दोनों पैर ठीक थे, लेकिन एक हादसे में, एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए। और जब दोनों पैर चले गए तो बहुत से मेरे जो फुटबॉल खेलने वाले मेरे मित्र थे, मुझे मिलने आते थे, मुझसे बोलते थे, और कैसे हैं आप यार, बड़ा अफसोस होता है तू ऐसी जगह पर है, बड़ा दुख होता है, आज तू भी हमारे साथ खेल रहा होता। तो उनकी बातें बार 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 मेरी खुशी को मुझसे छीन लेती थी। लेकिन जब मेरी खुशी उनके पास उनके 4 शब्द बोलने से चली जाती थी, तो फिर मैं सोचता था, परमेश्वर क्या यार, काश मेरे पैर होते। लेकिन मैंने क्या किया, इस परिस्थिति को अपना लिया, और जब मैंने इस परिस्थिति को अपनाया तो मुझे आज लंगड़ापन नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि मेरे पैर नहीं है, बल्कि कुछ आगे कर दिखाने की तमन्ना उठती है, कुछ कर मिटने की तमन्ना उठती है। और वो तमन्ना कब उठी? जब मैंने अपने आप को जिस हालात में था उसी हालात में अपने आप को अपना लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का पहली बात जिससे हम खुश रह सकते हैं वो है अपने आप को अपना लीजिए। आज की खुश रहने के उसमें मेरे पास 4 बातें हैं, और वो चारों बातें अगर आपने सुन ली और समझ ली तो ये 4 बातें आपकी खुशी को छीन नहीं सकती। आमीन। ऐसा कोई पल नहीं हो सकता कि जब आपको कोई परेशान या दुखी या कलेश में लेकर चल सके। अगर आप कलेश में भी होंगे वहां भी खुश रहेंगे, आप भूखमरी में भी होंगे वहां भी खुश रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, अपनी बॉडी को खुश रखें। किसको खुश रखें? बॉडी को खुश रखें। बहुत से लोग सोचते हैं बॉडी को खुश रखें, बाप रे, अरे बाइबल तो कहती है शरीर नाशवान है और इसको प्रसन्न ना रखो। लेकिन बाइबल पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में यह भी कहती है कि तुम्हारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। तुम्हारी देह के अंदर एक आत्मा है जो रहता है, और वो आत्मा आपका नहीं है, वो आत्मा परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बॉडी के अंदर एक आत्मा रहता है, उस आत्मा को सलामत रखने के लिए या उस आत्मा को लंबे समय तक परमेश्वर की महिमा करने के लिए या उस आत्मा को परमेश्वर के लिए आनंदित रखने के लिए एक ही तरीका है, वो तरीका है अपनी बॉडी को प्यार करें। अपनी बॉडी को आप प्यार करें, अपनी बॉडी को संभाल कर रखें। अगर आपकी बॉडी संभाल कर नहीं रखी जाएगी तो वो जल्दी चली जाएगी और आत्मा को मजबूरी में परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। कैसे संभाल कर रखें? इसके अंदर ए और बी और सी 3 बातें हैं। नंबर ए, कैसे हम अपने आप को संभाल कर रखें? याद रखिएगा, आप सबसे पहले अपने बिस्तर से जल्दी उठें। हाँ, आज बहुत से लोग उठ जाते हैं बिस्तर से, लेकिन कैसे उठते हैं? आंख खोल कर पड़े रहते हैं। और कोई भी उनसे पूछे कि आप कितने बजे उठते हैं? बहुत जल्दी, 4 बजे उठ जाते हैं हम। लेकिन क्या करते हैं? सिर्फ आंख खोलकर पड़े रहते हैं। याद रखिएगा, अपने बिस्तर से जल्दी उठें। जब आप अपने बिस्तर से जल्दी उठेंगे तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने शरीर को बिस्तर से जल्दी उठाएंगे तो जल्दी उठकर क्या करेंगे? नंबर 1, आप एक्सरसाइज कीजिए। हालेलुया।
और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के बाद आप क्या करें, प्रार्थना कीजिए। आज बहुत से लोग बिस्तर से उठते ही प्रार्थना करते हैं, जिसके कारण प्रार्थना में सो जाते हैं, जिसके कारण नींद आती है और पता ही नहीं लगता कि हम कितनी देर हमने प्रार्थना की और कितनी देर हम सोए। हमें शायद लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर हमने घराटे मारे, कितनी देर हम करते रहे हमें मालूम ही नहीं लगा। कितनी देर कुछ पता नहीं लगा। लेकिन हमने क्या कहा, परमेश्वर हम इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। वो लास्ट घराटा था जब हमने आमीन बोला। क्या देखकर बोला? समय देखकर। लेकिन आप सोचिए, वो परमेश्वर जो आपको मीठी नींद देता है वो वहीं पर बैठा है, आपको देख रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिस्तर से जल्दी उठें, भोर के समय में उठें, परंतु उठते ही प्रार्थना ना करें, बल्कि थोड़ा सा बिस्तर पर, चाहे बिस्तर पर ही बैठे बैठे आप एक्सरसाइज करें। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा अपने बॉडी को वार्म, है ना, गर्म करें। हाँ जी, अपनी बॉडी को हिलाएं डुलाएं, अपनी बॉडी को गर्म करें बिस्तर पर बैठे बैठे, या फिर मैं तो ये कहूँगा बिस्तर से उतर कर आप अपनी बॉडी को गर्म करें और गर्म करने के बाद फिर से प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आप जल्दी उठेंगे तो याद रखिएगा, अपनी बॉडी को आप जल्दी बिस्तर पर भी लेकर जाएं। यानी कि रात के समय में ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा लंबे समय तक आप अपनी आँखों को खोलकर अगर लेटे रहेंगे या फिर सोएंगे नहीं। अगर आप लेटना चाहते हैं अपने बिस्तर पर तो आँख बंद कर कर लेटें। और हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें ठीक समय पर मीठी नींद देने की ताकत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी बॉडी से प्यार करें, क्योंकि आपकी बॉडी आप ही की नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी किसी का मंदिर है और वो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। नंबर 1 क्या था कि हम जल्दी उठें। नंबर 2 क्या था कि हम कसरत करें। कसरत करना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है, सुबह उठकर आप 5000 कदम चल सकते हैं, और जब आप 5000 कदम चलेंगे तो मेरी तरह दिखेंगे। हालेलुया। सुबह जल्दी उठें, 5000 कदम चलें, और रात को खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर ना जाएं, बल्कि तुरंत क्या करें, नीचे जाएं और 1000 कदम और चलें, फिर उसके बाद बिस्तर पर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। उससे क्या होगा, आप कभी मोटे नहीं होंगे, आप हमेशा कैसे रहेंगे, स्लिम रहेंगे। बहुत से लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि सर आपका ये क्या राज है, आप इतने स्लिम कैसे हैं, आप भी तो बहुत खाते हैं, फिर भी आप कैसे अपनी बॉडी को फिट रख पाते हैं। उसका तरीका है। आमीन। लेकिन याद रखिएगा, मैं भी इसी तरीके से कुछ भी मन चाहा खाया पिया करता था। नंबर 3 जो है, मैंने पहला बताया कि आप जल्दी उठें और पूरी नींद लें, नंबर 1। नंबर 2 कसरत करें। नंबर 3 खाना पीना, अपना खाना पीना सही रखें। 3 मतलब वो ABC, उसमें 3 पॉइंट हैं। आपको अपना खाना पीना सही रखना है। आपको जो दिल किया खा लिया, जो मन किया खा लिया। अच्छा एक बात बताइए, जब आपकी बाइक में आप पूरा तेल डलवा लेते हैं, उसके बाद जब कहीं पेट्रोल पंप आता तभी आप खड़े हो जाते हैं पेट्रोल डलवाने, क्यों? आप इंतजार करते हैं कि जब तेल की सुई कम होगी तभी तो डलवाएंगे, है ना। सेम ऐसे ही याद रखिएगा, जब भूख लगे तभी खाएं। ये नहीं कि जब दिल करा तब खा लिया, अच्छा थोड़ा सा ये आया ये भी खा लिया, थोड़ा सा वहाँ चले गए वहाँ भी खा लिया, और खा खाकर 5 किलो वजन आगे का ही हो गया, उसका एक्स्ट्रा वजन हो गया। देखिए, आपकी बॉडी परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है।
आपके हाथ में है इसको जल्दी हार्ट अटैक करवाना, आपके हाथ में है जल्दी इस बॉडी को इस दुनिया से लेकर जाना, आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसकी उम्र बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो इसकी उम्र कम कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आपकी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा आपके पास अमानत के तौर पर दिया गया है। हालेलुया। अपनी बॉडी को सही रखिए, सुबह उठकर पानी जरूर पीजिए, खाली पेट पानी पिए, 1 से 1.5 गिलास पानी पिए। और मैं बताना चाहता हूं, उम्र भर आपको फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी फेशियल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका फेस यूं ही चमकता रहेगा। हालेलुया। और अपनी बॉडी, जो आपकी बॉडी है, देखिए आजकल बहुत से लोग अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते, पानी नहीं पीते, खाना खा लिया फिर पानी नहीं पिया। कई बार बॉडी ऐसी लगती है जैसे अभी राख में से निकाली हो, फेस पर ग्लो नहीं आती। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, हो पास्टर, हो प्रेज द लॉर्ड, अपोस्टल, पास्टर, पोस्टल, अंकल। बहुत से लोग अंकल भी बोलते हैं, है ना, कुछ लोग अपोस्टल भी बोलते हैं, कुछ लोग पास्टर भी बोलते हैं, कुछ लोग भैया भी बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते लोग। क्या कहते हैं, आपका फेस बहुत चमकता है, आपके फेस के ऊपर बड़ी अच्छी ग्लो है, ये परमेश्वर की दया है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की दया तो है ही, उसके साथ साथ मैं अपनी बॉडी से प्यार करता हूं, क्योंकि मेरी बॉडी परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। हेलो, मेरी बॉडी परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा, देखिए किसी का बच्चा आपके पास रहे तो आपकी केयर बढ़ जाती है, क्योंकि वो किसी का है। हाँ या ना। किसी की साइकिल आपके घर में कोई रख कर चला जाए, कोई अपनी गाड़ी आपके घर में छोड़कर चला जाए, तो आप ज़्यादा केयर करते हैं। मालूम क्यों? अगर उसको नुकसान हो गया तो क्या होगा, आपको भरना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आपके पास एक अमानत है, वो परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। इसलिए आप परमेश्वर के आत्मा के लिए अपनी बॉडी से प्यार करें। आमीन। और जब आप अपनी बॉडी से प्यार करेंगे तब क्या होगा, आप बूढ़े होने पर भी जवान दिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग पतले होना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग मोटे होना चाहते हैं। जो पतले हैं वो कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे मोटा बना दे, मोटा बना दे। हॉट डॉग, बर्गर, नूडल, ये वो खाते हैं ताकि हम मोटे हो जाएं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ खाने के बावजूद भी मोटे नहीं होते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खाते और फिर भी हवा सी भरती चली जाती है। हाँ या ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस भी हालात में हैं अपनी बॉडी से प्यार करें। आप मोटे हैं, बॉडी से प्यार करें। आप पतले हैं, बॉडी से प्यार करें। मालूम क्यों? इसलिए क्योंकि आपकी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। आमीन। इस बॉडी को आपको परमेश्वर की महिमा के लिए लंबे समय तक चलाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी लंबे समय तक चले, तो उसका एक ही तरीका है, अपनी बॉडी को सिस्टम में लेकर आइए। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे बहुत सुस्ती आती है, मुझे बहुत नींद आती है और मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता, मैं भोर की प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ मुझे नींद आ जाती है, मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ मुझे नींद आ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब आपके हाथ में है। सर आप प्रार्थना कर दीजिए, कोई शैतान की शक्ति है जो मुझे परेशान कर रही है। वो शैतान की शक्ति नहीं है, बल्कि आपने ऊट पटांग जो खाया है वो आपकी बॉडी में असर कर रहा है। वो शैतान की शक्ति नहीं है, मेरी बात समझे। वो ऊट पटांग जो खाया है वो आपकी बॉडी में असर कर रहा है। वो फैट आपको बार बार नींद देती है। अपना खाना पीना सही कर लें। जब आपका खाना पीना सही हो जाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर आकर आप मुझसे नहीं पूछेंगे आप इतने घंटे प्रार्थना कैसे करते हैं, आप इतनी जल्दी मैसेज तैयार कैसे कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर के आत्मा के स्थान को
संभाल कर रखेंगे, तब वो परमेश्वर अपने आत्मा के स्थान को संभला हुआ देखकर आपको प्रार्थना करने का बल देगा, आपको वचन पढ़ने का बल देगा, आपको मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी बॉडी से प्यार करें। नंबर 3, अपने विचारों पर ध्यान दें। आप सोचिए, आप क्या सोचते हैं। ध्यान दें कि आप पूरे दिन में सुबह से जब आप उठे थे तब से लेकर आपने रात तक क्या सोचा। आपने कितना नेगेटिव सोचा, कितना पॉजिटिव सोचा। याद रखिएगा, आप जितना ज़्यादा जो सोचेंगे वही पूरे बल के साथ आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप नेगेटिव 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 नकारात्मक और नकारात्मक और नकारात्मक सोचते हैं या फिर नकारात्मक बोलने वालों की संगति ज़्यादा करते हैं तो आप नकारात्मक हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक विचार अपने जीवन में लेकर आते हैं, थोड़ा सा दुख आया और आपने सोचा नकारात्मक ज़्यादा, परिस्थिति थोड़ी है लेकिन आपने नकारात्मक ज़्यादा सोच लिया, हालात रोने वाले कम हैं लेकिन आप रो ज़्यादा लिए, बुरे हालात या आपके घर में कुछ भी किसी ने थोड़ा कहा लेकिन आपने गा ज़्यादा दिया, याद रखिएगा आप नकारात्मक हो जाएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि आपने नकारात्मक इतना बोल दिया जिसके कारण नकारात्मक की जो ताकत है वो आपके ब्रेन पर, नकारात्मक की जो ताकत है वो उस आत्मा पर जो परमेश्वर का आत्मा है उस पर काम करना शुरू कर दिया। पवित्र शास्त्र पौल कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। वो निर्बल किन बातों में होता था? वो निर्बल सिर्फ संसार की बातें उसे निर्बल करती थी, परंतु वो क्या करता था? निर्बल होते ही तुरंत परमेश्वर के स्थान पर जाता था, निर्बल होते ही तुरंत परमेश्वर के सामने घुटने टेक देता था, निर्बल होते ही तुरंत ऊंची ऊंची आवाज में वचन को बोलना शुरू करता था। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो ऊंची आवाज में वचन को बोलता था, पॉजिटिव बोलता था, पॉजिटिव बोलता था, थोड़ा सा 20% उसके ऊपर नेगेटिव बातें आती थी, वो 80% वचन बोलता था। प्रेज द लॉर्ड। 20% रोने की परिस्थिति उसके जीवन में आती थी, लेकिन तुरंत वो 20% गलत विचारों को देखकर 80% प्रार्थना में जीवन व्यतीत करता था। प्रेज द लॉर्ड। आज आप देखिए आप कहां पर हैं, आप किसकी संगति कर रहे हैं, आपका मित्र कौन है, आपकी सहेली कौन है। आपने किसको अपना पड़ोसी बनाया है? क्या एक नकारात्मक व्यक्ति को? अगर आपने फेलियर को अपना दोस्त बनाया है तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपने अपना पड़ोसी ऐसा व्यक्ति बनाया है जो 24 घंटे रोता रहता है तो आप भी रोएंगे एक दिन। अगर आप अपने जीवन के अंदर खुशी का जीवन लाना चाहते हैं तो अपने विचार को बदल दीजिए, अपने विचारों को बदलिए। उन विचारों को बदलिए जो विचार आपकी खुशी को छीन रहे हैं, उन विचारों को बदलिए जो आपके आनंद को मुसीबत में या आपके शोक को आनंद को शोक में बदल रहे हैं। आप उन चीज़ों को बदलिए, अपने विचार बदलिए। अगर आपका हाथ काम नहीं करता है, उस हाथ को बोलिए, मुझे मालूम है तू काम करता है, मुझे मालूम है तू काम करना शुरू कर देगा, और वो एक दिन काम करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो अपनी आंखों को शीशे के सामने लेकर जाइए और शीशे के सामने जाकर कहिए, मुझे मालूम है एक दिन तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे मालूम है जिसने तुझे बनाया वो मेरे साथ खड़ा है, मुझे मालूम है मैं कभी ब्लाइंड नहीं हो सकता। मुझे आज से कई साल पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कुछ समय के बाद ब्लाइंड हो जाएंगे, और मेरे घर में चाहे शीशा छोटा था और आज तो बहुत बड़ा शीशा है ना। छोटा था तब भी मेरे शब्द बड़े थे, आज शीशा बड़ा है मैंने और शब्द बड़े कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। और शब्द क्या कर लिए? मैं कभी ब्लाइंड नहीं होऊंगा।
मैं हमेशा देखता रहूंगा और जितना मेरा चश्मा लगा हुआ है नंबर है, वो नंबर भी हटकर सही हो जाएगा। मैं लगातार बोलता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल और 24 साल बीत गए यही बात बोलते बोलते, जिसके कारण अपशब्द, नकारात्मक बातें मुझ पर राज्य नहीं कर पाई। आमीन। याद रखिए, अगर कोई भी विपत्ति, किसी भी प्रकार का नकारात्मक शब्द आकर आपको घेरने की कोशिश करता है, तुरंत उस निर्बलता में वचन को लेकर आइए, वो आपको बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने विचारों को बदलिए। आज बहुत सी बार अलग अलग प्रकार के विचार आपके पास आते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार। बहुत बार अभी पिछले समय में मैंने एक भाई को देखा, बहुत निराश था, बहुत हताश था, पार्क में बैठा है और वो कहता कि बस मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊं, बस मेरा दिल कर रहा है मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊं। तो मान लीजिए वो छोड़कर चला जाता है और जहाँ पर वो जाता है वहाँ पर भी वो नकारात्मक बातें उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो क्या उसका दिल वहाँ लगेगा? नहीं लगेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी परिस्थितियों से डरकर मत भागिए, बल्कि परिस्थितियों का सामना कीजिए। तूफान को देखकर भागिए मत, तूफान का सामना कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। आमीन। जब आपकी बॉडी के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और वो परमेश्वर का आत्मा बारंबार कहता है, बेटा इस तूफान से मत डर, इस आंधी से मत डर, क्योंकि मैं वही हूं, वही आत्मा हूं जिसने आंधी और तूफान को डांट दिया। आपको मालूम है, आपकी बॉडी के अंदर वो आत्मा रहता है जिसने तूफान और आंधियों को डांटा, उसका आत्मा रहता है। ये वही आत्मा है जिसको शुद्ध करने के लिए मसीह यीशु स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आए। ये वही आत्मा है जो आपके और मेरी बॉडी के अंदर रहता है, जिसको मसीह यीशु ने अपने पवित्र खून को बहाकर हमें शुद्ध किया है। तो सोचिए, ये आत्मा क्या कहता है? आंधी से मत डर, मत घबरा, आप अपने विचार को बदलिए। प्रेज द लॉर्ड। सुबह जब आप उठते हैं और उठते ही आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज के बाद प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के बाद तुरंत नीति वचन जो भी उस दिन तारीख है उसको पढ़िए। आमीन। और उसको पढ़ने के बाद सीधा शीशे के सामने, और शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, हेलो विनोद, तू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। हाँ, स्मार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने पहले कसरत की, प्रेज द लॉर्ड, फिर मैंने प्रार्थना की, हालेलुया, और फिर मैंने वचन को खाया, तो फिर मेरी ग्लो क्यों नहीं बढ़ेगी? मैं स्मार्ट हूँ, हालेलुया। ओ, मैं सुंदर हूँ। और शीशे के साथ सामने देखकर बोलिए, शीशे को बोलिए, हेलो विनोद, तू बहुत स्मार्ट हो गया है यार। विनोद, तू तेरी तो ग्लो बढ़ती जा रही है। वाह, क्या बात है, तेरे बाल भी कम होने पर भी तू सुंदर दिखता है। ये सच है। आपको मालूम है, मैं रोज ऐसा करता हूं, और जिसके कारण आज मुझे, जो मैं बीजता हूं सुबह के समय में, मुझे सुनने के लिए मिलता है। लोग मुझे कहते हैं, आपके बाल कम हैं, कभी आप बाल प्लांट मत करवाना, आप ऐसे ही सुंदर लगते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि ये शब्द मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव शब्द आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, वो शब्द भले ही कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, लेकिन जो शब्द आप बोलते हैं वो आकाश में गूंजता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो शब्द आकाश में गूंजेगा, तब वो क्या करेगा? और जो आत्माएं हैं और जिनकी बॉडी है, उनके ऊपर असर करेगा, और वो एक दिन आपके लिए सकारात्मक शब्द बनकर किसी ना किसी आदमी के जरिए आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, मैं इसीलिए स्मार्ट हूँ क्योंकि हमने अपने विचारों को बदल दिया।
जब आप अपने विचारों को बदल देंगे, आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, आप अपने विचार को बदल दीजिए। और जब आपका विचार बदल जाएगा तो आप सफल और सफल जीवन जिएंगे। आमीन। आपका जीवन सफल होगा क्योंकि आपके विचार बदल गए। हालेलुया। आपने अपने विचारों को बदल दिया। और बाइबल यूं कहती है, भजन संहिता 103 की पहली आयत में लिखा, हे मेरे मन। विचार कहां से आते हैं? मन से। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है वह परमेश्वर के नाम को धन्य कहे। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता, मेरे सब रोगों को चंगा करता, मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता, मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो मेरी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे मेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आपकी जवानी खराब नहीं हो सकती, आपकी जवानी नाश नहीं हो सकती, आपका बुढ़ापा नाश नहीं हो सकता, लेकिन होता है कब? जब आपके विचार नहीं बदलते। आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब आप अपने विचारों को बदलेंगे तब क्या होगा? तब आपका बुढ़ापा नाश नहीं होगा। जब आप अपने विचारों को बदलेंगे तब क्या होगा? तब आपकी जवानी नाश नहीं होगी। हालेलुया। जब आपके विचार बदल जाएंगे तब आपका परिवार भी बदल जाएगा। जब आपके विचार बदल जाएंगे आपका बिजनेस बदल जाएगा। जब आपके विचार बदल जाएंगे आपकी नौकरी बदल जाएगी। जब आपके विचार बदल जाएंगे आपके बच्चे भी बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। विचार बदलना जरूरी है। विचार बदलना जरूरी है। यदि हमारे विचार नहीं बदलते तो हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हमें सिर्फ अपने विचारों को बदलना है। आमीन। हमें किसके लिए बनाया गया है? नंबर 4, उस काम पर ध्यान दे। आज आप देखिए कि आपको किस बात के लिए बनाया गया है। कई बार हमें बनाया जाता है किसी और काम के लिए, लेकिन हम कर कुछ और ही रहे होते हैं। कई बार हम बिजनेस खोल देते हैं, लेकिन दिमाग में ख्याल ऐसा है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। कई बार बहुत से बच्चे MBA या BA कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में ख्याल क्या आता है? मैं MBA कर करूँगा क्या। कई लोग अच्छा पढ़ रहे होते हैं, अच्छी स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में ख्याल आता है नौकरी तो मिलने वाली नहीं, तो मैं पढ़कर क्या करूँगा। मेरा एक मित्र 46 बुड़ैल में रहने वाला व्यक्ति, वो बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी स्टडी उसने की, लेकिन अफसोस उसको नौकरी नहीं मिली और वो सब्जी बेचने लगा। जब वो सब्जी बेचने लगा, सब्जी बेच रहा था बैठा हुआ, तो वहाँ पर एक फॉरेनर आता है और वो फॉरेनर सब्जी खरीद रहा था। लेकिन उस समय, बहुत समय पहले की बात है, उसने पोटैटो पूछा, कोई पोटैटो ना दे, जिंजर पूछे, कोई जिंजर ना दे। तो वो मेरा दोस्त था, अच्छे स्कूल में पढ़ा था, उसने पूछा और उससे पूछा कि सर यू आर फ्रॉम। उसने बताया अभी मैं फ़लानी जगह से हूँ, इस कंट्री से हूँ। ओके। उसने बताया हम सो एंड सो, मेरा नाम ये है और मैं भी सब्जी बेच रहा हूँ। तो उसने बोला ओके, हाउ मच रुपीस जिंजर। उसने रुपीस का नाम बता दिया, अभी इतने का जिंजर है, इतने का पोटैटो है। हो, फॉरेनर बड़ा खुश हुआ। उसने बोला वाओ, हाँ व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। तो उसने बताया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। हो, फिर सब्जी क्यों बेच रहे हैं? तो उसने बताया कि मैं सब्जी इसलिए बेच रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। ओके ठीक है, मैं आज के बाद, फॉरेनर ने बोला मैं आज के बाद सब्जी आप ही से लिया करूँगा। ओके। और ऐसे ही करते 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 कुछ महीने बीत गए और वो सब्जी उसी से लेता रहा। लेकिन एक समय आया कि उस फॉरेनर का कोई बिजनेस था बाहर और उसको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए था, ईमानदार। और उसको 3 से 4 महीने बाद पता लगा कि ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, क्यों ना इसी व्यक्ति को मैं अपने साथ ले जाऊं। और उस व्यक्ति से बात की और बात करने के बाद वो उस मेरे मित्र को फॉरेन में लेकर चला गया। आज वो व्यक्ति बाहर से जब यहाँ आता है तो वो बुड़ैल नाम सुना किसी ने?
सेक्टर 45 के अंदर इस वक्त उस व्यक्ति के कम से कम 9 से 10 घर अपने हैं। मान लीजिए वो ना पढ़ता तो क्या वो बाहर उसको लेकर जा सकता था? तो याद रखिएगा, आप जरूर पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ाई कभी भी काम आ सकती है, लेकिन नालायकपन कभी काम नहीं आएगा। आपकी पढ़ाई कभी भी काम आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए चौथी बात यह है कि अपने आप को पहचानिए, अपनी वैल्यू को जानिए, आप क्या हैं। आमीन। आप किस लिए बनाए गए हैं, आपकी रचना किस लिए की गई है। आप इस चीज़ को देखिए, आप किस लिए परमेश्वर में आए हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। और जब परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया तो आप परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष पर आशीष देता रहेगा। आमीन।